जीएसटी रिकंसिलेशन के अंदर अनरिकंसाइल्ड आइटम का एक मेजर जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो जीएसटी 2A में इनवॉइस नंबर है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनवॉइस नंबर से मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये 4 इनवॉइसेस हैं, जीएसटी 2A में 123 करके एक इनवॉइस नंबर आया, वेयर है हमने अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम गलती से उसमें स्टार भी डाल दिया। सेम 7896 जो इनवॉइस नंबर है उसके आगे हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसी तरीके से बाकी की इनवॉइसेस में प्लस जीएसटी 2A में एक इनवॉइस नंबर 123 है। अभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हमने 2 बार एंटर किया है। रीजन कि पहली बार जब हमने उसको एंटर किया था तो 50,000 रुपए से ही उसकी एंट्री की। बाद में 1 लाख रुपए का माल डिस्प्यूट था, बाद में हमें बोला गया कि 1 लाख से और एंट्री करनी है। बिकॉज ईआरपी सेम नंबर को सेम जीएसटीएन के अगेंस्ट में एंटर नहीं करने देते हैं तो इसलिए अकाउंटेंट ने स्टार लगा दिया। फ्रेंड्स, क्या अब हमारे पास में कोई ऐसी चीज है जिससे कि ये इनवॉइस नंबर जैसे 123 स्टार है ये 123 में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल है। एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसे सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करने हैं तो सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट जीएसटीएन नंबर और इनवॉइस नंबर से आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जीएसटी 2A में लुकअप लगाओगे तो इनके बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर कैसे रिमूव करता है। तो आपको ब्रैकेट इक्वल टू का साइन लगा के सब्स्टिट्यूट लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन करना है, देन जहां पर वो इनवॉइस नंबर है 123 स्टार वाला वहां पर आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो मेरे केस में ये हो गया I7, यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर जो स्पेशल कैरेक्टर है जैसे कि स्टार है, स्टार लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। उसके बाद में आप एक और कॉमा लगाइए और डबल कोट में वापस से इन्वर्टेड कॉमा को डाल दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, यह फॉर्मूला मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो अब सिस्टम को क्या समझ में आ जाएगा कि I7 में जो भी इनवॉइस जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो रिमूव कर दो। जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये देखिए 123 जो है मेरा स्टार हट गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब जब मैं फर्स्ट टाइम तो क्या होगा कि आपको ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें ईच एंड एवरी टाइम आपको ये लिखते हुए रहना है। तो जैसे 7896 है, अभी ये आप ब्रैकेट आ गया तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके एंटर करिए, एंटर करके नीचे पेस्ट कर दीजिए इसको। फिर आपको अब क्या करना है कि इनवॉइस नंबर से ब्रैकेट हटाना है। तो फ्रेंड्स, उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला एक टाइम के बाद में आपका ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ये इस इनवॉइस नंबर से ब्रैकेट हटाना है तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का फॉर्मूला है उसमें ब्रैकेट ओपन करके मैं सब्स्टिट्यूट एक बार लिखूंगा, वापस से लिखूंगा। फिर जो ये ब्रैकेट मैंने बंद किया था इसमें जो ये कॉमा दिख रहा है ना आपको, यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है, कॉपी करके और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब मेरे को क्या हटाना है, मेरे को ब्रैकेट हटाना है तो मैं जो स्टार है ना उसकी जगह ब्रैकेट लिख दूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, ब्रैकेट, और मैं जब भी एंटर करूंगा तो मेरा ये ब्रैकेट 7896 आ गया। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब आप एट द रेट हटाने जाओगे तो आपको एक और बार सब्स्टिट्यूट लिखना है, सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एट द रेट लिख देना है और ये बन जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला क्या है कि आपका आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा तो एक बार एक पॉइंट के बाद में ये फॉर्मूला आपका बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वॉइसेस आपके पास आती है, आप सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो और फिर कंट्रोल डी की सहायता से सब जगह अप्लाई कर सकते हो। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मेरा इनवॉइस नंबर जो है अगर हम देखेंगे तो 123 स्टार था, जीएसटी 2 में 123 था, अभी देखिए यहाँ पे 123 आ रहा है। अब क्या है कि डायरेक्ट वी लुकअप लगाएंगे तो वी लुकअप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप एक पहली बात तो जीएसटीएन प्लस ई इनवॉइस का इनवॉइस नंबर का आप एक यूनिक की बना लीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको जो वी लुकअप लगाएंगे उसमें एक जीएसटीएन नंबर कभी भी सेम इनवॉइसेस उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिपीट नहीं कर सकता है, तो आपके पास यूनिक की बन गई। दूसरा क्या है कि अगर आप विदाउट जीएसटीएन नंबर केवल इनवॉइस नंबर से लुकअप लगाएंगे तो ध्यान रखिए कि
डिफरेंट वेंडर सेम इनवॉइस नंबर तो इशू कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, तो इस कंडीशन में ये वी लुकअप जो है गलत लगेगा, तो इसलिए हमेशा यूनिक की बनाइए। अब यूनिक की बनाने के बाद भी जैसे हमने बोला कि 1 2 3 1 2 3 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 बार पोस्ट हुए हैं, यूनिक की बनाने के बाद भी अगर आप इससे डायरेक्ट वी लुकअप लगाने जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा कि लुकअप तो लगा देगा लेकिन 1,50,000 यहाँ पे भी लेके आ जाएगा और 1,50,000 यहाँ पर भी लेके आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब आप ऐसा इनवॉइस नंबर, स्पेशली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर लेके आ जाते हो इस फॉर्मूले के थ्रू, तो यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनाइए। उस पाइवट टेबल में क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना आपने, जो यूनिक की बनाई है, इस यूनिक की को इस यूनिक की को आप जो है रो में लिख लीजिए और जो आपकी वैल्यूज है वो लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे A1 2 3 जो मेरा अभी यहाँ पे 2 बार आ रहा था, A1 2 3 A1 2 3 वो एक बार आने लगा और उसके सामने 1,50,000 आने लगा। अब जब मैं इसको लुकअप लगाऊंगा तो मेरा A1 2 3 2A में भी 1,50,000 बोल रहा है, यहाँ पे भी 1,50,000 बोल रहा है। B7896 2,50,000 यहाँ पे, बुक्स में भी 2,50,000, C54,321 354 3 लाख। इस तरीके से मैं सारा इन्वॉइसेस मेरा मैच है। फ्रेंड्स ये एक प्रैक्टिकल है। मेरे पास में क्या थी कि अभी तो मैं आपको 5 इन्वॉइसेस दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में क्या था कि कुछ 4,000 इन्वॉइसेस थी जिसमें ऐसी इन्वॉइसेस भी इंक्लूडेड थी। अब उनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल कैरेक्टर रिमूव किया। अब आप इसमें हो सकता है कि जो स्पेशल कैरेक्टर जीएसटी में अलाउ है जैसे डैश है और स्लैश है वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, जीएसटी रिकन्सिलेशन में उनको भी रिमूव कर दो। नंबर नंबर से मैच हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्सटेंड तक मैच हो सकता है मेरे हिसाब से इस स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके आप काफ़ी कुछ मैच कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।